Hello bachcho, the question says a manufacturer of TV sets produced 6,000 units in third year and 7,000 units in seventh year, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. Find the production in 10th year. So question हमसे ये कह रहा है कि एक टीवी सेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या करती है कि 6,000 कंपनी बना टीवी सेट्स बनाती है इन थर्ड ईयर और 7,000 बनाती है किसमें, इन सेवेंथ ईयर। और हमें ये एज्यूम करना है कि प्रोडक्शन जो है एक फिक्स नंबर से हर साल इंक्रीज करे। दैट मीन्स ये जो प्रोडक्शन है वो आपका एपी में है। अब हमें 10th ईयर में उस टीवी सेट का प्रोडक्शन बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज nth term of an AP is given by an is equals to a plus n minus 1d, where a is the first term, n is number of terms and d is the common difference। तो अब यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, मुझे a3 की वैल्यू गिवन है। सो a3 is equals to a plus 3 minus 1d। so a3 is 6,000 is equals to a प्लस 2d। ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड हमें कंडीशन गिवन है कि सेवेंथ ईयर में 7,000 है, तो दिस विल बी 7,000 will be equals to a plus 7 minus 1, that is 60। now this is our equation number 2। अब यहाँ पे हम करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 6d माइनस a माइनस 2d हो जाएगा। एंड RHS में आ जाएगा आपके पास 7,000 माइनस 6,000 विच इज इक्वल्स टू 1,000। a से a कैंसिल आउट हो गया, so 4d is equals to 1,000। now d will be equals to 1,000 divided by 4। so 4 2s are 8, 4 5s are 20। so d की वैल्यू आ गई आपके पास 250। अब d की वैल्यू आ गई तो हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। so put d is equals to 250 in equation 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 में हो जाएगा आपके पास 6,000 is equals to a प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2d। सो 250 इंटू 2 कर देंगे तो ये हो गया आपके पास 500। d की वैल्यू यहाँ से आपके d की वैल्यू हमने पुट कर दी, दैट इज 250। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप a फाइंड आउट कर लेंगे। सो a विल बी इक्वल्स टू 6,000 माइनस 500। सो a विल बी इक्वल्स टू 5500। अब a आ गया, मुझे चाहिए कि 10th ईयर में प्रोडक्शन कितना हुआ होगा। सो 10th ईयर प्रोडक्शन will be A10 which is equals to A plus 9D। अब यहाँ पर A की वैल्यू गिवन है हमें 5500 प्लस 9 इंटू 2, बिकॉज D की वैल्यू कितनी आई 250, 9 इंटू 250 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास 250। सो 5500 प्लस ये हो जाएगा 225 और एक जीरो ये आ जाएगा। सो ऑन एडिंग वी विल गेट, यहाँ पर लिख लेते हैं 2250 देन 5500, सो 7750। तो यहाँ से प्रोडक्शन आ जाएगा 7750 यूनिट। सो फॉर दिस क्वेश्चन this is our final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.